है वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहां में और जहां में याद रहे तू। ये लाइन सुनकर आपको प्राउड तो जरूर फील होता होगा, लेकिन आज जो ये खास पेशकश मैं आपके लिए लेकर आई हूं, इसे देखकर और भी ज्यादा आपका सीना फक्र से चौड़ा हो जाएगा। नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया डेली पर और मैं हूं आपके साथ ऋतु। आज अटारी वाघा बॉर्डर पर मेरी मौजूदगी है और इस खास क्षण में मैं आज आपको दिखाऊंगी कि कैसे सरहद पर हमारे जवान जो है मुस्तैद रहते हैं। दिन तक शाम तक जहां बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की गूंज सुनाई देती है, शोर सुनाई देता है, शाम ढलते ही वहां पर सन्नाटा पसर जाता है, वहां शांति होती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सरहद पर हिफाजत या वो सुरक्षा भी कहीं से कम हुई हो, क्योंकि सरहद की हिफाजत करना हमारे जवानों का कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है और सरहद पर कभी भी सुरक्षा के लिए कोई भी चूक वो नहीं छोड़ते। तपती गर्मी हो, कड़कड़ाती ठंड हो, बारिश की धार हो या रात का सन्नाटा, सरहद पर ड्यूटी का वक्त कभी नहीं बदलता। मौसम बदल जाते हैं पर पहरेदार का इरादा नहीं, क्योंकि यहाँ हवाओं में भी सिर्फ एक ही नाम गूंजता है, हिंदुस्तान। गर्म हवाओं की तपन हो, मानसून की मूसलाधार बारिश हो या अगस्त की वो उमस भरी काली रात, जब पूरा मुल्क आजादी का जश्न मनाने की तैयारी में डूबा होता है, तब सरहद पर सुरक्षा का पहरा और सख्त हो जाता है। मौसम बदल जाता है लेकिन पहरेदार का इरादा नहीं, क्योंकि यहाँ एक ही चीज सबसे ऊपर है, राष्ट्र। अटारी वाघा बॉर्डर, पंजाब की सरहद पर मौसम सिर्फ एक रूटीन है, असली जंग तो उस इरादे से है जो कटीली तारों के उस पार बुरी नजर गड़ाए बैठा है। गर्मी में तपती जमीन हो या मानसून की रात में जहरीली जीवों का खौफ, इन प्रहरियों की राइफल का ट्रिगर कभी ढीला नहीं पड़ता। आज मेरे पीछे मौजूद है बीएसएफ की नाइट पेट्रोल टीम और आज हम इनके साथ चलेंगे, दिखाएंगे आपको कि नाइट पेट्रोल पर बीएसएफ के जवान कैसे जाते हैं, क्या क्या चुनौतियां जिनका सामना ये करते हुए नजर आते हैं और खास तौर पर नाइट पेट्रोल के दौरान इनके सामने कितनी बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि वक्त जो इस वक्त है, समय आपको मैं बता दूं 9 साढ़े 9 के आसपास बज रखे हैं। इस अंधेरे में भी ये कहीं से भी पीछे नहीं हटते, ना इनके हौसले पीछे हटते हैं। चलिए चलते हैं इन्हीं के साथ और देखते हैं कि सरहद की निगरानी रात के अंधेरे में कैसे होती है। 15 अगस्त, पूरा हिंदुस्तान आजादी की रोशनी में नहाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन पंजाब की सरहद पर अगस्त की उमस और आसमानी बारिश जवानों का इम्तिहान ले रही है। बरसाती कीड़ों और जहरीली जीवों के खौफ के बीच पसीने से भीगी वर्दियों में बीएसएफ के ये शूरवीर मुस्तैद हैं, क्योंकि दुश्मन जानता है आजादी के इस पावन पर्व पर भारत की एक भी सांस बेखबर नहीं हो सकती। इस वक्त मेरी मौजूदगी जिस वैन में है, ये वही वैन है जो पेट्रोलिंग पर है और मेरे साथ आपको मेरे इर्द गिर्द वो जवान नजर आ रहे होंगे जो सीमा को महफूज रखने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए रात के अंधेरे में भी डटे रहते हैं। दिन ढलने के साथ यहाँ एक्टिविटी का एक नया तरीका सामने आता है। नाइट पेट्रोल का मकसद सिर्फ सेवा नहीं, बॉर्डर रोड पर चलना नहीं, यहाँ तक कि जवान अपने असाइंड एरिया में मूवमेंट्स, सराउंडिंग और किसी भी अनयूजुअल एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं कि किसी भी प्रकार की यहाँ कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसी गतिविधि भी सामने ना आए। अटारी वाघा, ये महज जमीन की एक सीमा रेखा नहीं, भारत की अनकही आन बान शान का वो किला है जहां की मिट्टी में देशभक्ति की खुशबू रची बसी है। 15 अगस्त के मौके पर यहाँ का हवा पानी भी
वंदे मातरम गाता है। हम इस वक्त पेट्रोल टीम के साथ मूव कर रहे हैं और आपको नजर आ रहा होगा मेरे, अगर सामने आप देखेंगे तो वो सीमा से सटते हुए जो कटीले तार है उसकी फेंसिंग है। इसके ऊपर से बिजली की जो हाई पावर वोल्ट की जो अगर कहा जाए बिजली दौड़ाई भी जाती है, जिससे किसी भी प्रकार की जो गतिविधि है उसे मात दिया जा सके और वो गतिविधि पाकिस्तान की तरफ से किसी कीमत पर ना हो, वो किसी भी नापाक इरादे में कामयाब ना हो, इस दृष्टि से भी यहाँ पर काम किया जाता है। अटारी वाघा बॉर्डर ये महज जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, भारत के स्वाभिमान की बुलंद दीवार है। जहां दिन की रोशनी में जवानों के बुलंद बूट्स की धमक दुश्मन के हौसले पस्त करती है, तो शाम ढलते ही यही अटारी एक अभेद्य किले में तब्दील हो जाती है। ये पेट्रोल को दिखाने का मकसद ये नहीं कि आखिर यहाँ पर क्या तस्वीर रहती है, यहाँ जवानों के हौसले को भी बढ़ाना सबसे ज़्यादा अहम है और उन तक ये आवाज़ और ये तस्वीर पहुँचाना जो सरहद महफूज होने के कारण ही अपने घरों में भी हिफाजत के साथ सिक्योर रह पाते हैं, त्योहार बना पाते हैं, अपने परिवारों के साथ रह पाते हैं, अपने प्रियजनों के साथ रह पाते हैं। ये तस्वीर सबसे ज़्यादा अलहदा तस्वीर है। मैं चाहूँगी ज़रा दिखाएं, इस तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको खेत नज़र आ रहे होंगे और यहाँ कितनी बड़ी चुनौती जो है वो बीएसएफ के जवानों के लिए खड़ी होती है, क्योंकि अगर आप दूर तलक देखेंगे, क्योंकि कैमरे की रोशनी की वजह से आपको मैं और मेरे साथ आसपास जवान नज़र आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पूरी तरीके से अंधेरा है। इस अंधेरे में देखकर आपको समझ आ रहा होगा कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है इन जवानों का नाइट पेट्रोलिंग के दौरान ये अंधेरा ही है। अटारी वाघा बॉर्डर 1947 के विभाजन के बाद ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित भारत का सबसे प्रमुख जमीनी सीमा मार्ग है। ये सिर्फ एक सैन्य चौकी नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक रूप से दोनों देशों के बीच मालगाड़ियों और पैदल यात्रियों के आवागमन का भी गवाह रहा है। उन्नीस में यहाँ दोनों देशों की सुरक्षा बलों यानी कि भारत की बीएसएफ और पाक रेंजर्स द्वारा शाम को सूर्य अस्त के समय झंडा उतारने की रस्म पूरी की जाती है। आइए आपको और कुछ दूर लिए चलते हैं और तस्वीरें भी साथ के साथ दिखाते हैं नाइट पेट्रोल के दौरान, इस गश्त के दौरान की किस तरीके की तस्वीर रहती है। उस तरफ आप देखेंगे पाकिस्तान है और पेट्रोल टीम के साथ मूवमेंट करते करते अगर आप ये सोच रहे होंगे कि नाइट पेट्रोल का मकसद कई किलोमीटर तक ग्राउंड पर तस्वीर दिखाना है, कई किलोमीटर तक ग्राउंड पर चलना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ चलना नहीं है, अलर्ट होकर पूरी तरीके से चील की निगाहों के साथ यहाँ पर बढ़ते रहना है। एक भी अनयूजुअल एक्टिविटी वो कहीं ना कहीं कोई बड़ी गतिविधि हो सकती है, इस लिहाज से भी यहाँ पर काम किया जाता है। अगर आप सरहद पर
कभी भी आए हो या किसी भी तरीके की तस्वीर आपने देखी हो, सरहद का मकसद तभी पूरा होता है जब एक ब्रेकिंग न्यूज़ आए, क्योंकि ये हम जब तस्वीर दिखा रहे हैं, खबर के माध्यम से आपको बता रहे हैं, तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग अगर सरहद पर कहा जाए तो वो यही होती है कि सरहद महफूज है। यही सबसे बड़ी मोटिवेशन की वजह भी बनती है, क्योंकि जब हमारी सीमाएं सुरक्षित रहती है इन बीएसएफ के जवानों की वजह से, तब हम और आप अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं। बीएसएफ दुनिया के उन चुनिंदा बलों में से है जहां महिला जवान न सिर्फ क्राउड मैनेजमेंट और रिट्रीट सेरेमनी में आगे रहती है, बल्कि रात के अंधेरे में जीरो लाइन की नाइट पेट्रोलिंग भी संभालती है। अभी जो तस्वीर आपने इंडिया डेली 24/7 पर देखी, वो दरअसल इस पूरी तस्वीर का पेट्रोलिंग का व्हीकल पेट्रोलिंग पार्ट है, जिसमें वाहन के रास्ते, वाहन के इस्तेमाल से पेट्रोलिंग की जाती है। लेकिन आपको मेरे पीछे अभी ये जो फेंसिंग नजर आ रही है, इस सरहद को महफूज रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ व्हीकल पेट्रोलिंग का सहारा नहीं लिया जाता, बल्कि बाकायदे गश्त भी की जाती है। आपको जरा तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर जो जवान बीएसएफ के मौजूद हैं, इनके इस वक्त गश्त जारी है, पेट्रोलिंग जारी है, और इनकी पेट्रोलिंग की तस्वीर, इनके बढ़ते कदम, इनकी ये जो थप-थप की आवाज़, ये बाकायदे सारी तस्वीर जो है, इसकी एक एक जो ताल है वो पूरी तरीके से पहले से भांपी हुई, परखी हुई है। रात का अंधेरा जितना गहरा होता है, बीएसएफ की नजर उतनी ही पैनी हो जाती है। सरहद पार बैठी नापाक ताकतें अच्छी तरह जानती हैं कि जमीन के रास्ते बीएसएफ के अभेद्य सुरक्षा चक्र को तोड़ना नामुमकिन है। इसलिए वो रात के अंधेरे और बादलों का सहारा लेकर आसमान के साजिशों का जहर घोलने की नाकाम कोशिश करते हैं। लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि जीरो लाइन पर सिर्फ इंसानी आंखें ही नहीं, बल्कि अदृश्य तरंगों का एक ऐसा जाल बिछा है जो हवा में तैरती किसी भी नापाक आहट को पलक झपकते ही पकड़ लेता है। आपको नजर आ रहा होगा, इस वक्त हम इन्हीं के साथ आगे गश्त लगाते हुए बढ़ रहे हैं, और ये दिखाता है कि जब आप बीएसएफ में अंदर आते हैं, बीएसएफ का पार्ट बनते हैं, तब आप बीएसएफ के साथ साथ पूरे देश भर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार रहते हैं। आपको नजर आ रहा होगा, ये जो जवान हैं, ये सीधे तौर पर अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से निभाते हैं। इनके कदम, और साथ ही साथ अगर मैं यूँ कहूँ, इनकी कदम ताल के बीच सरहद की सुरक्षा निर्भर करती है। इनकी कदम ताल बताती है कि आखिर जो दुश्मन है वो क्यों थर थर कांपते हैं, वो दुश्मन क्यों डरते हैं, और दुश्मनों का वो पूरा खौफ जो है, आज हमने अटारी वाघा बॉर्डर पर भी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में देखा था कि वहाँ पर किस तरीके का एक नमूना नजर आया था। मैं दिखाऊंगी ज़रा, अपने कैमरा पर्सन से दरख्वास्त करूंगी कि इनके जो कदम ताल की तस्वीर है वो दिखाइए। एक के बाद एक जो ये जवान है, इन्हें मालूम है कि यहाँ की हलचल क्या है। उससे अतिरिक्त यदि कोई भी तस्वीर या किसी भी प्रकार की चहलकदमी यहाँ होती है, वो उसे भांपते हैं, उसके साथ साथ उसे जांचते हैं, उसे परखते हैं, क्योंकि यही है इनकी ड्यूटी का हिस्सा। चाहे बादलों की आड़ में उड़कर आने वाली पाकिस्तानी ड्रोन हो, या बारिश के सन्नाटे में हथियार ड्रग्स फेंकने की नापाक कोशिश, बीएसएफ का एंटी ड्रोन चक्रव्यूह और थर्मल नाइट्स हवा में ही दुश्मन का काम तमाम करने के लिए तैयार है। वही तकनीक
और इंसानी जाबाजी की ये अभेद्य दीवार। थर्मल इमेजर की नजर से न कोई साया छिप सकता है, न एंटी ड्रोन सिस्टम के चक्रव्यूह को कोई नापाक मंसूबा भेद सकता है। कैमरे के पीछे जो अंधेरा है, जो स्याह रात है, वो शायद समझा पाना या बातों में बता पाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन इस मुश्किल काम, इस चुनौती को आसान बनाते हैं हमारे बीएसएफ के ये शूरवीर, ये जवान, और यही पराक्रम जो हमको और आपको सुरक्षित रखता है, अपने घरों पर महफूज रखता है। स्वतंत्रता दिवस जैसे खास मौके पर अटारी वाघा की इस जीरो लाइन पर ये रेड अलर्ट का स्तर 100 गुना बढ़ जाता है। बारिश की वजह से आंखों से देखना भले मुश्किल हो जाए, लेकिन बीएसएफ के पास मौजूद ये थर्मल नाइट्स और एंटी ड्रोन गन्स इस जीरो लाइन को एक डिजिटल किले में तब्दील कर देती है। सरहद पार से उड़कर आने वाली हर साजिश के लिए यहाँ केवल एक ही जवाब तैयार है, तबाही। बीएसएफ की इस अत्याधुनिक निगरानी से बच निकलना दुश्मन के लिए नामुमकिन है। अभी तक हमने आपको जो तस्वीरें दिखाई, आपको लग रहा होगा इसमें क्या अलग है। ये तो नॉर्मल रूटीन का प्रोसेस है, लेकिन इसके पीछे आप जब जानेंगे तो आपको समझ आएगा कि बहुत बड़ी डिमांडिंग ड्यूटी होती है। यहाँ पर सुरक्षा को अगर पूरी तरीके से देश भर के लिए दिया जाए या उसे जिया जाए, उस एहसास को निभाया जाए, ये जिम्मेदारी बहुत अहम होती है। क्योंकि इस डिमांडिंग ड्यूटी के पीछे कई रात लग जाते हैं, घरों से कई रातों तक दूर रहना पड़ता है, महीनों कट जाते हैं, लेकिन फिर भी ये ड्यूटी का पार्ट है, कोई नॉर्मल रूटीन नहीं। आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर देखिए कैसे लगातार रुक रुक कर टॉर्च की लाइटों से चेक किया जा रहा है हर एक गतिविधि को। रात गहरी हो चुकी है, करोड़ों हिंदुस्तानी नींद की आगोश में जा चुके हैं। तब इस जीरो लाइन पर कटीले तारों के साए में कुछ भारी बूट्स की धमक गूंज रही है। ये वो कदम है जो अपने घर, अपने परिवार, अपनी खुशी और अपने त्योहारों को सैकड़ों मील पीछे छोड़ आए हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आप और हम चैन की नींद सो सकें। गर्मी की उमस में वर्दियां भीग जाती हैं, बारिश में जूते कीचड़ में धंसते हैं, लेकिन कदम 1 इंच भी पीछे नहीं हटते। रात का सन्नाटा भले कितना भी गहरा हो जाए, सरहद पर बीएसएफ की सतर्कता की लौ कभी मंदी नहीं पड़ती। यहाँ दिन ढलता है, रात आती है, मौसम बदलते हैं, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती, और वो है जीरो लाइन पर खड़े प्रहरी का अटूट इरादा। हमारे लिए सिर्फ एक ये नाइट असाइनमेंट है, कुछ शॉट्स, कुछ घंटे और एक स्टोरी, लेकिन इन जवानों के लिए ये रोजमर्रा की जिम्मेदारी है। इन जवानों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी यही है। रातें बदलेंगी, मौसम बदलेगा, शिफ्ट बदलेगी, लेकिन बॉर्डर पर विजिलेंस इसी तरीके से जारी रहेगी। इस वक्त भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, सरहद पर पेट्रोल जारी है। शायद कुछ देर बाद हमारी टीम भी वापस लौट जाए, लेकिन इन जवानों की ड्यूटी जारी रहेगी और हम बॉर्डर को कुछ घंटों के लिए देखते हैं। ये जवान इसे अपनी जिम्मेदारी के रूप में जीते हैं। एक पंक्ति, वतन की हिफाजत सिर्फ जंग के वक्त नहीं, हर उस रात होती है जब कोई प्रहरी जागता है, जब कोई प्रहरी अपनी नींद गवाता है। लेकिन ये काली रात कोई चुनौती नहीं है, बल्कि देश सेवा का ये वो जरिया है
जो इन्हें सरहद के सूरमा का दर्जा देता है। तब सरहद के अंधेरे में बीएसएफ के ये बूट्स गश्त कर रहे हैं, तब तक हिंदुस्तान के उजाले पर कोई आंच नहीं आ सकती। यह रात भले ढल जाए, लेकिन सुरक्षा का पहरा कभी नहीं ढलता। सीमा पर शिफ्ट बदल जाएगी, चेहरे बदल जाएंगे, लेकिन इस पावन माटी की हिफाजत का संकल्प कभी नहीं बदलेगा। जब आप और हम अपने घरों में सुकून के सपने देख रहे होते हैं, तब सरहद पर कटीली झाड़ियों के बीच बूट्स की ये आहटें गवाही देती हैं कि मुल्क महफूज हाथों में है। घर परिवार से दूर हर त्योहार सरहद की मिट्टी पर मनाने वाले इन प्रहरियों का एक ही धर्म है, एक ही ईमान है, सिर्फ भारत माता। जब कोई प्रहरी सातों दिन 2400 घंटे और 365 दिन इसी तरीके से जागकर अपने मुल्क की हिफाजत में लगातार जुटा रहता है। मैं अटारी वाघा बॉर्डर से ऋतु आपके लिए खास पेशकश लेकर आई, दिखाया कि कैसे ये बीएसएफ के जवान जो है लगातार रात भर विजिलेंस रखते हुए आगे गश्त जारी रखते हैं, एक एक चहलकदमी पर जो है नजर रखते हैं। और इसी के माध्यम से हमारा मकसद भी यही है कि आप और हम जब सरहद के बहुत दूर महफूज है, तो वो भी इन्हीं कंधों की वजह से जो इतने दिनों से, सालों से, महीनों दूर अपने परिवार से रहकर ये जिम्मेदारी निभा रही हैं। इन्हें भी इंडिया डेली 24/7 का सलाम। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मैं ऋतु, अटारी वाघा बॉर्डर से। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।